अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया है और 10 नंबर नीडल से इसको बुना है। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबा धागा इस तरह से एक साइड पर निकाल लेंगे और 2 उंगलियों की मदद से एक नोट बना लेते हैं इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा इजी है इस तरह से फंदे बनाना। इस धागे को हम किसी चीज़ में टाइट लपेट लेते हैं और 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएंगे और फंदे बनाते जाएंगे। फंदे हम बनाएंगे 103 और अभी हम बुनाई शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारते हैं और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे सीधा सीधा। बहुत ही ईजी है, बिगिनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखोगे तो लास्ट के स्टिच को उल्टा करके बुनना है और जब भी रो को शुरू करना है तो इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है ऐसे। तो सीधा सीधा बुनते हुए दूसरा रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। तो जी ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 7 रो बुने हैं। 4 लाइनें इस तरफ हैं और 3 लाइनें इस तरफ हैं। अभी हम यहाँ से कलर ऐड करेंगे दूसरे फंदे से। तो 2 रो हम सीधे सीधे बुनेंगे और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम लपेट लेंगे। लास्ट का स्टिच जैसे कि मैंने बताया है कि उल्टा करके बुनेंगे और एक रो और हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 7 रो हमने पहले बुने थे और अभी 2 रो और बुन लिए हैं, तो टोटल रो जो हैं ये 9 हो गए हैं। अभी आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे, वो देखिए हमें किस तरह से करना है। यहाँ से एक फंदे को स्किप करेंगे और 5 फंदे डबल धागे के साथ, एक फंदे को स्किप करेंगे, 5 फंदे डबल धागे के साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर कलर को भी हम चेंज करेंगे। ये फंदा हम स्किप कर लेते हैं और इस फंदे को बुनेंगे डबल धागे के साथ, एक बार 2 बार, यानी कि 2 बार धागे को घुमाना है नीडल के इर्द गिर्द ऐसे। बहुत ही इजी है। 5 फंदे डबल धागे के साथ ऐसे और एक फंदा कर लेंगे स्किप इस तरह से और फिर से 5 फंदे हम बुनेंगे डबल धागे के साथ। धागे को ना ज़्यादा ढीला रखना है और ना ज़्यादा टाइट करना है। तो जैसे हम बुनाई करते हैं वैसे ही इन फंदों को डबल धागे के साथ बुनना है। 5 फंदे बुन लिए हैं और एक फंदा स्किप कर लेंगे, फिर से हम 5 फंदे बुन लेंगे और एक फंदा स्किप कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इस रो को बुनना कंटिन्यू रखेंगे। तो जहाँ से हमने वाइट कलर का धागा लगाया है ना, तो वहीं से हम इस डिज़ाइन के रो गिनेंगे। ये देखिए, ये 5 फंदे हमने बुन लिए हैं और एक फंदे को हम स्किप कर लेंगे और फिर से 5 फंदे को डबल धागे के साथ बुन लेंगे। तो ये जो रो है ये हमारा तीसरा रो है डिज़ाइन का। तो ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम स्किप कर लेंगे ऐसे। अभी अगला रो देखिए किस तरह से बुनना है। अभी हमें स्किप किए हुए फंदे को फिर से स्किप करना है और जो बीच के फंदे हैं इन्हें हमें खोल लेना है। इसको स्किप कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से फंदों को खोल लेंगे। तो 5 फंदे हम इस तरह से खोल लेने हैं। अब इनको फिर से नीडल में लेंगे और फिर से 5 फंदे बना लेंगे। एक और एक फंदा लपेट कर इस तरह से बना लेंगे और एक बुनेंगे। ये 3 हो गए और फिर से एक लपेटेंगे, फिर से बुनेंगे, तो ये 5 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे हो गए। इस फंदे को फिर से स्किप कर लेंगे और इस फंदों को फिर से खोल लेंगे। इन्हीं 5 फंदों को फिर से 5 बना लेना है इस रो में। तो 1 2 3 4 और ये 5। एक फंदे को स्किप करेंगे, फिर से 5 फंदों के 5 फंदे बना लेंगे और याद रहे ये उल्टा बुनते हुए हमने ये रो बनाना है।
ये जो 5 फंदे हैं ना, ये उल्टा बुनते हुए हम इसके 5 फंदे बना रहे हैं, सीधा नहीं बुन रहे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 फंदों का 5 फंदे बना लेना है डिज़ाइन के चौथे रो में। वैसे ये 11वां रो है, तो फिर से 5 फंदे खोलेंगे और 5 फंदे बना लेंगे। इस रो में हमें इसी तरह इसको बुनना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। 1 2 3 और ये 4 और ये 5। स्किप किए हुए फंदे को स्किप ही करना है और फिर से 5 फंदों के 5 फंदे बना लेने हैं। आप चाहें तो एक एक फंदा भी जो है नीडल में डाल सकते हैं। अगर पांचों फंदे एक ही बार में नीडल में नहीं डाल सकते तो एक एक फंदा करके भी नीडल में डाल लें। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम स्किप ही करेंगे। तो इस तरह से ये रो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम स्किप किए हुए फंदे को भी बुनेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से बुनना है। इसको हम निकाल लेंगे और नीचे से 2 जो है धागे उठा लेंगे इस तरह से, और इसे हमें बुनना है। चाहे तो आप नीडल में रख कर इसको बुन लें या फिर इसको ऐसे भी बुन सकते हैं। ये देखिए नीडल में मैंने इसको रख लिया है और यहाँ से हम इसको बुन लेंगे और यहाँ पर धागा भी हम चेंज करेंगे साथ ही साथ। और ये जो 5 स्टिच है इनको सीधा सीधा हम बुन लेंगे। याद रहे ये 5 स्टिच कंप्लीट आपको बुनने हैं, 2 इकट्ठे नहीं बुन लेने। तो ये स्किप किया हुआ फंदा है, नीचे से 2 धागे हम उठाएंगे ऐसे। तो आप चाहें तो इस तरह से, ये देखिए ये 2 धागे हैं, ऐसे इसको नीचे से उठा लेना है। आप चाहे तो इस तरह भी इसको बुन सकते हैं। ठीक है, तो 5 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। स्किप किए हुए फंदे के साथ हम मिलाएंगे नीचे से 2 धागे और उसको बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है इस रो को बुनना भी। स्किप किए हुए फंदे को निकालेंगे, नीचे से 2 धागे उठाएंगे और इसको सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। चाहे तो नीडल में डालकर बुन लें, चाहे तो इसको ऐसे ही बुन लें। तो दोनों तरीके से जैसे आपको आसान लगे ना, तो उसी तरह आप इसको बुन सकते हो। तो 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। स्किप किए हुए फंदे को नीचे से धागे उठाकर इस तरह नीडल में डालकर भी आप इसको बुन सकते हो। तो ये रो हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। अभी हमें लास्ट के स्टिच को सीधा ही बुन लेना है इस तरह से। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले रो को भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे और ये डिज़ाइन का 5वां रो है। 5 रो का ही ये डिज़ाइन है और 6 फंदों का डिज़ाइन बनता है। जब भी आपको बड़ा या छोटा साइज़ बनाना है तो 6 फंदों को ही आप माइनस और प्लस करोगे अपने डिज़ाइन में। डिज़ाइन के मुताबिक ही इसको बनाना है, बड़ा या छोटा साइज़। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी रेड कलर के साथ हम फिर से 2 रो बुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 6 फंदों का डिज़ाइन है। जैसे इस साइज़ के लिए 5-6 के लिए मैंने 103 फंदे लिए हैं ना, तो 7 और 8 के लिए आप 109 फंदे लोगे। तो अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो 6 फंदे इसमें से माइनस कर दोगे। तो इस हिसाब से आपको फंदों को लेना है जब बड़ा या छोटा साइज़ बनाना है। तो जी ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 रो हो गए हैं और अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर तक हो गई है। अभी हमें क्या करना है, 39 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 39 इस तरफ रखें और बीच में बुनेंगे 25 फंदे। और इसके बीच में बिल्कुल 25 फंदों के बीच में हम जो है फंदे भी कम करेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम यहाँ से 39 फंदे जो हैं वो सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम 12 फंदे और बुनेंगे। तो बीच का जो एक फंदा है ना, उसके आसपास के जो फंदे होंगे वो हम कम करेंगे।
तो ये 39 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये एक ऊपर है। 39 फंदे हैं ये। तो यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे ऐसे। तो आगे हम बुनेंगे, ये देखें, ये बीच के 25 फंदे जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये एक ऊपर है, ये 25 फंदे हैं। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम एक मार्कर लगा लेते हैं ऐसे। तो इस तरफ भी हमारे 39 फंदे ही हैं, तो इस तरफ भी 39 हैं। तो बीच में आ गए हमारे 25 फंदे। यहाँ पर देखें 12 फंदे इस तरफ होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसा मैंने पीछे बताया। 12 दूसरी तरफ। ये जो एक फंदा है इसके इर्द गिर्द के जो फंदे होंगे ना, ये देखें यहाँ एक फंदा है, तो यहाँ पर जो एक फंदा यहाँ से और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, इन 3 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम फंदों को कम करते चले जाएंगे, तो दोनों साइड से फंदे हमारे कम होते चले जाएंगे। तो 11 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और बीच में 3 फंदों का एक बना देंगे। तो ये 11 फंदे हैं। अभी ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का एक बनाएंगे, यानी कि 25 फंदों के अगर हम हाफ करें तो 12-12 फंदे दोनों तरफ आएंगे और एक फंदा बीच में आएगा। उसके आसपास के ही एक एक फंदा हमें कम करना है। इस तरह से 3 फंदों का एक बना देंगे, तो एक फंदा बीच में आ जाएगा, ये वाला। अभी दोनों तरफ हो जाएंगे 11-11 फंदे। तो इस तरफ भी 11 फंदे ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से ये रो पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें साइड के फंदे भी जो है बंद करने हैं। अभी ये दूसरी तरफ का जो रो है ये सेम ही पड़ेगा, जैसे कि 11 फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। बस बीच का जो फंदा है उसमें ही चेंज है। बीच का जो फंदा है, जिस 3 फंदों का एक बनाया था ना, उसको हमें उल्टा करके बुन लेना है। 11 फंदों की बुनाई कर ली, अभी बीच के फंदों को बुनेंगे उल्टा करके, और साथ ही साथ हम साइड के फंदों को भी बंद करेंगे। अभी हम 10 फंदों की बुनाई कर लेंगे और जब 11वां फंदा बुनेंगे तो 2 फंदों का एक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगे ये 11 ही। बस साइड के फंदों को हमें बंद करना है इस फंदे के साथ मिलाकर, यानी 11वें फंदे के साथ हम मिलाएंगे एक फंदा और 2 फंदों का एक कर देंगे, तो बीच में हमारे 11 फंदे ही उल्टी साइड से नज़र आए। तो अभी सीधी साइड से फिर से हमें बुनाई कर लेनी है। तो अभी हम 10 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 फंदे हो गए हैं। अभी ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का एक कर देंगे फिर से, तो दोनों तरफ से एक एक फंदा कम हो जाएगा। इस तरफ भी हमारे 10 फंदे, 1 2 3 4 5 10 फंदे ही हैं। तो यहाँ पर 9 फंदे बुन लेंगे और 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाकर 2 फंदों का एक कर देंगे। तो पहले हम 3 फंदों का एक कर लेते हैं ऐसे। तो अभी आगे के हम फंदे बुनेंगे और जब हमारा 10वां फंदा होगा ना, तो उसके साथ एक फंदा मिलाएंगे,
तो 2 फंदों का एक कर देंगे। साइड से फंदे बंद होते चले जाएंगे और बीच में फंदे जो है वो कम होते चले जाएंगे। ये इस फंदे के साथ मिलाएंगे एक फंदा ऐसे, 2 फंदों का एक कर दिया। तो यहाँ पर मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। आप चाहे तो बिना मार्कर के भी इसको बुन सकते हैं गिन गिन के। तो ये उल्टी साइड का रो है, उल्टी साइड का जो है वो सेम ही पड़ेगा। बीच के फंदे को बस हमें जो है उल्टा करके बुन लेना है, सीधा सीधा बुनते जाना है। और 1 2 3 4 5 और ये जो फंदा है इसे हम बुनेंगे उल्टा करके। 1 अब लास्ट का जो हमारा यहाँ का स्टिच होगा तो यहाँ 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां फंदा है। 10वें फंदे के साथ हम एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। सीधी साइड से बुनते हुए भी और उल्टी साइड से बुनते हुए भी दोनों साइड से हमें फंदों को बंद करते जाना है, 2 फंदों का एक करते हुए। और बीच में जो है सीधी साइड से बुनते हुए ही हमें 3 फंदों का एक करना है। तो ऐसे ही जो है ये देखें, अभी हम 9 फंदों की बुनाई करेंगे और बीच में आ जाएंगे 3 फंदे और 3 फंदों का हम एक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पर 8 फंदों की बुनाई कर लेंगे और 9वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे ही उल्टी साइड से बुनते हुए बीच के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ आकर 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे ही इसको जो है बुनना हम बार बार कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें जी, बीच में एक फंदा है, दोनों साइड पे 3-3 फंदे हैं। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि हमें फंदों को किस तरह से कम करना है, क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो एक फंदे को हम निकाल लेंगे और साथ ही साथ एक फंदे को हम बुन लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। तो अभी हम एक फंदे को बुनेंगे और एक फंदे के साथ मिलाएंगे दूसरा फंदा और 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। तो अभी बीच में एक फंदा है, दोनों साइड पे 2-2 फंदे हैं हमारे पास। तो उल्टी साइड से जैसे हम रो बुनते थे वैसे ही बुनेंगे। एक फंदे को निकाल लेंगे, एक फंदे को बुन लेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को उल्टा करके बुन लेंगे और फिर से हमें जो है एक फंदा बुन लेना है और एक फंदे के साथ मिलाएंगे एक और फंदा और 2 फंदों का एक कर देंगे, ठीक है। जैसा हम पीछे बुनते आ रहे थे सेम वैसा ही किया है। सीधी और उल्टी साइड से बुनते हुए दोनों साइड से फंदों को बंद करना है। तो अभी सीधी साइड से देखें, यहाँ पर हमारे पास एक फंदा हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर 3 फंदों का एक बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो अभी ये जो एक फंदा है इसके साथ हम एक फंदा और मिला लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो हमारे पास बीच में जो है वो 3 फंदे ही बचेंगे। अभी हमारे पास बीच में 3 फंदे हैं और 29 फंदे इस तरफ हैं और 29 फंदे इस तरफ हैं। अभी हम एक ही नीडल में सारे फंदे जो हैं डाल लेंगे। वो देखें कुछ इस तरह से हमें करना है। अभी देखेंगे कि धागा किस तरफ है। ये देखें धागा हमारा इस तरफ है, तो इसी नीडल में हम जो है फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बिना बुने सारे फंदे हमें एक ही नीडल में डाल लेने हैं और मार्कर को अब हम निकाल देंगे, मार्कर की आगे ज़रूरत नहीं है। तो सारे फंदे एक ही नीडल में डाल लेते हैं और ये 61 फंदे हैं टोटल। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से धागे को कट कर देना है, बीच का जो रेड कलर का धागा है, और यहाँ से फिर से हम धागे को लगाएंगे और सीधा सीधा बुनते हुए 29 फंदे बुन लेंगे। 28 फंदे बुनेंगे। 29वां जो फंदा होगा उसके साथ हम एक फंदा
मिलाएंगे, वही जो बीच में 3 फंदे हैं ना, उसमें से एक फंदा मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पर 3 फंदे हैं तो एक फंदे को हम इस तरह से बंद कर देंगे, 2 फंदों का 1 करके। तो जो बीच का फंदा है उसे हमें सीधा ही बुन लेना है ऐसे, और इस तरफ भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे बंद करते थे ना, ऐसे ही हमें इन फंदों को बंद करना है, 2 फंदों का 1 करके। ये जो एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको हम साथ में लपेटते जाएंगे। यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है ताकि बीच में होल ना रहे, इस तरह से। तो इसको हम साथ में फोल्ड करते जाएंगे धागे के ऊपर से, इस तरह से, और 4-5 स्टिच ही हम इस तरह से करेंगे और फिर एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो ये रो हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। तो अभी हमारे पास टोटल फंदे जो हैं वो 59 हैं, और ऐसे ही हम सीधे सीधे बुनाई करते जाएंगे आगे तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 16 रो बुने हैं। अभी हम इसको बंद करेंगे, उससे पहले हम इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा 3 सेंटीमीटर है और टोटल जो है वो 6.25 सेंटीमीटर तक है। तो ऊपर का हिस्सा जो है, अगर आप और ज़्यादा बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं, जितने चाहें ऊपर के रो आप बना सकते हो। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, एक फंदे को बुनेंगे और दूसरे फंदे को उसके बीच में से निकाल देंगे। फिर से एक फंदे को बुन लेते हैं और पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देंगे। और धागे को हमें टाइट ही रखना है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना इसको, ताकि ऊपर की जो फिटिंग है वो सही आ सके। तो इसी तरह हम पूरे रो को बंद कर देंगे। लास्ट का जो स्टिच होगा उसमें से हम धागे को पास करेंगे। तो धागे को मैंने पहले से ही कट कर लिया है। बहुत ही इजी है इस तरह से फंदों को बंद करना। तो यहाँ पर ये जो स्टिच है, इसके बीच में से हम धागे को पास कर देंगे इस तरह से। अभी ये जो नीचे की साइड है, यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये 103 फंदों से हमने शुरू किया था ना, तो यही जो धागा है उसी के साथ हम धागा बांध लेंगे और 103 फंदे ही हम फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, जितने फंदों से बूटीज़ को शुरू करते हैं उतने फंदे ही यहाँ से उठाए जाते हैं। तो कोई भी स्टिच जो है वो मिस नहीं करना है, सारे स्टिच के बीच में से आपको स्टिच को उठाना है इस तरह से। वैसे तो ये जो बुनाई है ये स्ट्रेट नीडल के साथ ही बड़ी आसानी से हो जाती है। अगर आपको मुश्किल लगे तो सर्कल नीडल के साथ भी यहाँ से फंदे उठाकर आप बुनाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा इजी रह जाता है। वैसे इसमें भी आसानी से बुना जाएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक फंदे हमारे हो जाएंगे 103। तो अभी हमने क्या करना है कि हमें जो है एक रो सीधा सीधा बुन लेना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और एक रो सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। आगे जो है वो कुछ इस तरह से हम बुनेंगे कि हमें जो है 48 फंदे इस तरफ, 48 फंदे इस तरफ, और बीच में हमें 7 फंदों की बुनाई करनी है बार बार। तो साथ ही साथ हम बीच में फंदे जो हैं वो प्लस करते जाएंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ से गिनकर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 और ये 24। तो ये हो गए हैं 48 फंदे। यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे ऐसे। तो आगे हम गिनेंगे 1 2 3 और एक ऊपर 7 फंदे, और यहाँ पर भी हम एक मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। तो 48 इस तरफ, 48 इस तरफ हो गए हैं। अभी हमें यहाँ से बुनकर यहाँ तक आना है, और साथ ही साथ हम 7 फंदों को बुनेंगे बार बार, और उसमें हम जो है
एक एक फंदा दोनों तरफ से प्लस करते जाएंगे और 13 फंदे हमने बना लेने हैं। यहाँ पर हमने 48 फंदों की बुनाई कर ली है ऐसे। तो अभी हम 7 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर मार्कर लगाना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि बीच के फंदे आप जो है सही से बुन रहे हो। तो 7 फंदों की बुनाई कर लेते हैं इस तरह से। तो यहीं से हम टर्न करेंगे। जब उल्टी तरफ से आपको बुनना है ना, तब आपको एक फंदा जो है प्लस करना है, बीच में 8 फंदे बना लेने हैं। फिर सीधी तरफ से बुनेंगे, फिर एक फंदा प्लस कर लेंगे, फिर उल्टी साइड से बुनेंगे, फिर एक फंदा प्लस करेंगे। तो ऐसे ही हम 13 फंदे बना लेंगे बीच में। तो यहाँ 7 फंदों की बुनाई हो गई है। तो मार्कर को निकालते हैं, एक फंदा यहाँ पर प्लस कर लेंगे बीच में बुनकर। तो मार्कर को फिर से यहाँ पर लगा देंगे। अभी बीच में हमारे 8 फंदे हो गए हैं। तो अभी हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो अभी 8 फंदों की बुनाई कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक फंदा यहाँ से लेंगे, ये हो गए 9। तो यहीं से फिट करेंगे। अभी हम 9 फंदों की बुनाई कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक फंदा यहाँ से लेंगे, ये हो गए बीच में 10। तो ऐसे ही हम बार बार इसको जो है रिपीट करेंगे और बीच में फंदे जो है वो 13 बना लेंगे। तो साइज़ के मुताबिक ये फंदे भी कम या ज़्यादा होंगे। जैसे कि छोटा साइज होगा ना, 4 साइज अगर आप बुनोगे तो फिर उसमें जो है आप बीच में 11 फंदे रख लोगे। तो अगर आप बहुत बड़ा साइज़ बुनोगे जैसे कि 8 और 9, तो उसके लिए 15 फंदे आप बीच में रखोगे। तो बाकी जो है 5 6 7 8 के लिए 13 फंदे ही बीच में जो है वो बुने जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है बीच में प्लस करते जाएंगे फंदों को। गिन गिन कर आपको हिसाब रख लेना है कि बीच में जो है वो सही फंदे आपके आ रहे हैं। तो ये रो को बुन लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है यहाँ से बुनाई करना भी। तो ये देखिए, अभी हमारे पास बीच में जो है वो 13 फंदे हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फंदों को प्लस करना बंद कर देना है और यहाँ तक बुनाई करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, यानी कि फ़ंदों को बंद करेंगे। ऐसे ही हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। तो दोनों साइड से फंदे जो हैं वो हमारे बंद होते चले जाएंगे। तो देखें वो किस तरह से करना है। 12 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और 13वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। जैसा पीछे भी हमने बुना था ना, सेम वैसे ही साइड से जितने भी हमारे फंदे हैं वो बंद होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदे के साथ इसको मिलाएंगे एक फंदा और 2 फंदों का एक कर देंगे। मार्कर को फिर से यहाँ पर लगा लेते हैं, टर्न करेंगे और फिर से 12 फंदों की बुनाई करेंगे और 13वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। है ना बहुत इजी। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। ये देखें यहाँ पर 12 फंदों की बुनाई हमने कर ली है और 13वें फंदे के साथ हम एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। है ना बहुत इजी। इस तरह से तो मार्कर को फिर से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस तरफ आएंगे और यहाँ पर 12 फंदों की बुनाई करके 2 फंदों का एक करेंगे। फिर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम 12 फंदों की बुनाई करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे और पूरा इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पास दोनों साइड पे 6-6 फंदे हैं और बीच में 13 फंदे हैं। अभी हमें बीच के फंदों को भी कम करना है और कम करने का तरीका जो है वो सेम ही है। यहाँ पर मार्कर हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम बुनाई करेंगे यहाँ तक।
तो इन 2 फंदों का एक करेंगे, साथ ही साथ इन 2 फंदों का एक, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। तो बीच के फंदों को हम बुनेंगे, यानी कि 10 फंदे हम बुन लेंगे और जब 3 फंदे रह जाएंगे ना, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये देखें जी, 10 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ जो साइड से हम फंदे बंद कर रहे थे ना, तो वो भी हम कर देंगे। अभी बीच के फंदे जो हैं वो हमारे कम होते जाएंगे और साइड के फंदे बंद होते जाएंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमने कम कर दिया है, तो बीच में अभी हमारे पास 12 फंदे हैं, यहाँ तक बुनाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है इन फंदों को कम करना है, भी बिगनर्स भी बड़े आराम से इस बूटी को बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखोगे तो जो भी साइज़ आपका हो, तो फंदे जो है वो ऊपर के इसी तरह कम होंगे। जो बीच के फंदे हैं ना, वो ऐसे ही कम करने हैं। बस साइड से आपको 3 फंदे छोड़ने हैं और 2 फंदों का एक कर देना है। साथ ही साथ जो साइड के आप बंद करते आ रहे हो वैसे ही बंद होंगे। तो इसी प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है। अभी फिर से हम यहाँ से बुनाई करेंगे और जब बीच के फंदों में लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तो सेम वैसे ही हम प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। तो ऐसे बीच के फंदे जो हैं वो हमारे कम होते चले जाएंगे। तो एड़ी के लिए जगह जो है वो बन जाएगी इस तरह से। और साथ ही साथ इसको भी बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। जब एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पर रह जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर आएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह यहाँ से बुनेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे यहाँ तक, जब एक फंदा यहाँ रह जाएगा और एक फंदा यहाँ रह जाएगा। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसे ही हम बुनेंगे आगे। एक फंदा यहाँ है, एक फंदा यहाँ है और बीच में है 3 फंदे। और अभी हमें किस तरह से फंदों को कम करना है, देखिए यहाँ बीच में ही हमें 3 फंदों को रखना है। तो इसीलिए अभी हम बीच का फंदा बुन लेंगे और साइड के फंदों को जो है वो बंद कर देंगे। क्योंकि बीच में 3 फंदे थे ना, तो इसीलिए हमें एक फंदे को जो है स्किप कर लेना है और बीच के फंदे को बुन लेना है, ताकि हम साइड के फंदों को बंद कर सकें। तो ये बराबर जो है दोनों साइड से नज़र आएगा। तो एड़ी के लिए परफेक्ट जगह बन जाएगी। अभी हमें 3 फंदों का एक बना देना है। धागा मैंने कट कर लिया है और इसी के बीच में हम सारे धागे को पास कर देंगे। इस तरह से अभी धागे को थोड़ा खींच देना है, ताकि जो स्टिच हैं वो टाइट हो सकें ऐसे। और ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी धागे के साथ यहाँ की स्टिचिंग कर लेनी है। तो धागा मैंने नीडल में डाल लिया है। स्टिच इस तरह से उठाने हैं। ये जो स्टिच है ना, जो चेन स्टिच बन जाते हैं, तो इसका एक हिस्सा हमें उठाना है। याद रहे, ये स्टिचिंग जो है वो हम सीधी साइड से कर रहे हैं। उल्टी साइड से भी आप इसको सिल सकते हो, जैसे चाहे सिल सकते हो। इस तरह सिलने से स्टिच के साथ स्टिच जो है वो मिल जाते हैं और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो और कुछ भी नहीं है, जैसे आप चाहें वैसे भी आप इसको सिल सकते हो। दोनों तरफ से बराबर स्टिच उठाने हैं, कोई भी स्टिच मिस नहीं करना इसमें। बस सीधी साइड से सिलने का यही एक फ़ायदा होता है कि बराबर स्टिच जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाती है। और कुछ भी नहीं है, वैसे आप जैसे चाहें इसको सिल सकते हैं। तो बीच में देखें ये जिग जैग सा बन गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें खींच देना है अच्छी तरह से। खींचने के बाद जो है ये सारे स्टिच जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से इसको खींच देना है,
तो ज़्यादा खींच जाए तो पीछे से पकड़कर आपको इसको खींच देना है। तो ऊपर का हिस्सा भी देखिए मैंने सिल दिया है, तो इसी तरह धागे को ऊपर भी खींच देंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी जो ऊपर के स्टिच हैं उसमें से हमें 2-3 बार धागे को जो है पास करना है और कुछ नहीं करना, और फिर इसको नीचे की तरफ बैक स्टिचिंग करेंगे और धागे को पक्का कर देंगे। तो बैक स्टिचिंग कर लेते हैं, 2-4 स्टिच कर लें या फिर आप ज़्यादा नीचे तक भी धागे को ले जा सकते हैं। तो इस तरह करने से धागा जो है वो निकलेगा नहीं। तो अभी धागे को एक नॉट लगाएंगे और कट कर देंगे। बस बहुत ही सिंपल सी हमारी बूटीज़ जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी हम इसको पहन कर देखते हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।